बाकी साहब बिल आखिर शायकीन को अब ग्राउंड में जाकर मैचेस देखने का मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत बुरे तरीके से फ्लॉप हो रहे हैं। शायद आदत नहीं रही थी जिस तरह से मिस मैनेज हो रहा है। ये पहली दफा हुआ, ये पहले भी ऐसा होता रहा है कि लिंक्स डाउन हो जाना, ऑन साइट टिकट्स अवेलेबल ना होना और शायकीन क्रिकेट जो लंबी कतारों में खार हो रहे हैं। देखें, एज ए जर्नलिस्ट तो हम इन चीजों को जितना मर्जी बढ़ा चढ़ा के बता सकते हैं, लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कल कितने बजे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने प्रेस रिलीज किया, उन्होंने ट्वीट किया तक इसी वक्त शाम को 4-5 बजे। और शाम को 4-5 बजे जब उन्होंने ऐलान किया प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करके, तो उसके बाद ये सब कुछ होना ही था। अगर इसका दूसरा रुख ये देखें कि लोग कितने बेताब थे ग्राउंड में वापस आने के लिए। आप बिलीव कीजिए कि श्रीलंका में T20 वर्ल्ड कप हारने के बाद जब पाकिस्तानी टीम वतन वापस पहुंची, तो उस वक्त ऐसे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट फैंस हैं, उनका पाकिस्तान टीम से, पाकिस्तानी प्लेयर से दिल उठ। ठीक है कि 24 घंटे के अंदर वेबसाइट के ऊपर तमाम टिकट्स को अपलोड करना और फिर कोरियर कंपनी के दफ्तर के बाहर जिस तरीके से कराची हो या लाहौर हो, जिस तरीके से फैंस पहुंचे हैं, तो वो चीजें साहब जरे अब 25,000 30,000 की कैपेसिटी है और दोनों शहर 2-2 करोड़ की आबादी के शहर हैं, तो लोग आना चाहते हैं, छोटे शहरों से भी लोग आना चाहते हैं। उन चीजों को साइड पे रख के मैं ये कहना चाहूंगा कि कम से कम मुझे इस बात की खुशी हुई है कि जो एक डर था कि लगातार आईसीसी इवेंट्स के अंदर पाकिस्तान का पहले राउंड से निकल जाना, पाकिस्तानी टीम की बुरी परफॉर्मेंसेस, सो प्लेयर्स जो है, मुझे लगता था कि फैन फॉलोइंग अपनी खोते जा रहे हैं। लेकिन ये जिस तरीके से पिछले 24 घंटे का अहवाल जो आप बता रहे हैं, जो कैमरे पे दिखा रहे हैं, इससे कम से कम ये हौसला मिला है कि बुरी परफॉर्मेंसेस के बावजूद मेरा और आपका जो क्रिकेट का शोभा है, सो हमें मायूस नहीं होना चाहिए। लोग अभी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को प्यार करते हैं और ग्राउंड में वापस आना चाहते हैं। लेकिन मैं T20 वर्ल्ड कप के बाद मुझे लगता था कि शायद जो लोगों को मायूसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा देखिए, इसमें एक फैक्टर और भी है। इजाज भाई का जितना तजर्बा है, ज़ाहिर है मैं उनकी बात के अगेंस्ट तो नहीं जा सकता, लेकिन मुझे ये लगता है कि इसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में शायद कोई और स्पोर्ट्स इस तरह से है भी नहीं कि जिसके पीछे शायकीन जाएं। अगर इस तरह की और स्पोर्ट्स पाकिस्तान में डेवलप की जाती या क्रिकेट के कंपटीशन में कोई और स्पोर्ट्स होती, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की टीम की कारकर्दगी है, लोग वहाँ पर शिफ्ट होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई उनके, और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के उस तरह से मौके भी नहीं है। तो पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है, उसके साथ साथ पीएसएल का भी अगर हम स्टैंडर्ड देखें, पीएसएल का मतलब जो ग्राफ है, वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा इंप्रूव होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इंतजामात की बात करें, खिलाड़ियों के परफॉर्मेंसेस की बात करें, कोई भी मतलब किसी भी आप पहलू से, किसी भी इंडिकेटर से अगर आप बात करना चाहें। एक सेकंड रुकिए। जी जी प्लीज। भाई साहब, आपको मालूम है पाकिस्तान सुपर लीग की जब 2015 में टीमें बिकी थी, तो 10 करोड़ की और सबसे महंगी टीम 26 करोड़ की कराची किंग्स की थी। और इस बार जो सबसे महंगी टीम बिकी है पिंडीज की, 250 करोड़ की। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड अप नहीं हुआ? सर बहुत ज्यादा हमें, मुझे क्यों लग रही है और आपको क्यों लग रही है? क्योंकि बगैर क्राउड के पाकिस्तान सुपर लीग हुआ है, तो इसलिए हमें वो फीका फीका सा खाली स्टेडियम के अंदर मुकाबले लग रहे थे। अदरवाइज पाकिस्तान सुपर लीग का ना म्यार गिरा है, ना गिराफ गिरा है। उससे आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि एक टीम 175 करोड़ की, एक टीम 185 करोड़ की, और पिंडीज 250 करोड़ की बिकी है, जो अली तरीन 105 करोड़ की नहीं खरीदना चाहता था। मुल्तान सुल्तान को बाद में वली टेक ने उनका नाम चेंज किया है। तो स्टैंडर्ड कहां से गिरा है? देखें, बहुत ज़्यादा मतलब एहतराम है आपका। मैं मतलब यकीन अपने आप को मैं इस काबिल नहीं समझता कि मैं आपसे इख्तलाफ कर पाऊँ, लेकिन 2015-16 में डॉलर का रेट भी देखें। 2015-16 से लेकर अब तक 10 साल में पीएसएल को जितना ग्रो करना चाहिए था, पीएसएल ने उतना ग्रो नहीं किया। पीएसएल 8 तक की जो अगर हम बात करें, तो उसके जो फाइनेंशियल हमारे सामने ग्राफ्स आते थे और जो हमारे पास उसके व्यूअरशिप के रिकॉर्ड आते थे, उसमें हमें इजाफा नजर आता था। लेकिन पीएसएल 9 भी क्राउड की मौजूदगी में हुआ है, पीएसएल 10 भी क्राउड की मौजूदगी में हुआ है। यस, क्राउड एक फैक्टर है जिसकी वजह से मुतासिर हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो पोटेंशियल पीएसएल को अचीव करना चाहिए था वो ये करने में कामयाब हुए हैं। मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान, आप मुझे बताएं, आपने क्या बेंचमार्क रखा हुआ है? आप चलें इस पे बात कर लेते हैं। इख्तलाफ सीनियर जूनियर मुझे नहीं पता हम में से कौन जूनियर है कौन सीनियर है। मेरा जाती ख्याल ये है कि आईपीएल एक बड़ा इवेंट है, लेकिन उसके बाद बीबीएल ऑस्ट्रेलिया की लीग है, उसके बाद साउथ अफ्रीका की एसए लीग हो या आईएलटी लीग हो यूएई की, पाकिस्तान सुपर लीग आगे बढ़ी है। पाकिस्तान सुपर लीग मैं तो कहीं मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सुपर लीग का स्टैंडर्ड गिरा है।
आप स्टीव स्मिथ को देखिए, पाकिस्तान सुपर लीग में आके खेल रहे हैं। इस सदी के अब तक 26 साल हुए हैं, इस नई सदी के असरे हाजिर का सबसे बड़ा बैट्समैन है, और असरे हाजिर का सबसे बड़ा व्हाइट बॉल का जो बैट्समैन है। सर असरे हाजिर के सबसे बड़े बैट्समैन को कोई भी टी20 लीग नहीं लेती। खेल रहे हैं। असरे हाजिर के सबसे बड़े बैट्समैन को टी20 कोई भी लीग नहीं लेती। सर ऐसा हरगिज नहीं है, डेरल मिचेल भी तो खेल रहे हैं। क्या डेरल मिचेल को कोई लीग नहीं खेलती है? सैम बिलन को कोई टीम नहीं लेती है? ऐसा हरगिज नहीं है। आईपीएल के लिए आईसीसी ने एक विंडो बना दी है, उस विंडो में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट होती नहीं है। सिकंदर रजा अगर आज पाकिस्तान में आके खेल रहे हैं तो जिम्बाब्वे का कोई मैच नहीं हो रहा है, कहीं पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होती है आईपीएल के लिए। तो थोड़ा सा फैक्ट्स चेक कर लीजिए भाई कि ये विंडो बनती है, जो प्लेयर्स आईपीएल उठाता है वो उठा लेता है, जो आईपीएल नहीं उठाता। तो पाकिस्तान सुपर लीग लगातार दूसरा साल आईपीएल की विंडो के साथ क्लैश हो रहा है, ये वजह है। एक सेकंड, अगर आईपीएल और पाकिस्तान सुपर लीग दो डिफरेंट महीनों में खेली जाए तो राशिद खान ये लीग खेलने के लिए आता है, जो इस वक्त आईपीएल का सबसे बड़ा क्रिकेटर है। इसके अलावा और कितने बड़े क्रिकेटर आकर पाकिस्तान सुपर लीग खेलते हैं। बट आईपीएल की मार्केट बड़ी है, वहां पैसा बड़ा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स बड़े हैं। आईपीएल की खातिर हेनरिक क्लासन और कितने बड़े क्रिकेटर्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी भी है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग कहीं से भी नीचे नहीं गिरी है। देखें आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन तो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, और ना ही मेरा ख्याल है कि ये कंपैरिजन होना चाहिए। बनता भी नहीं है। आईपीएल की मार्केट यकीनन बहुत बड़ी है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जिस ग्रोथ रेट के एतबार से अगर हम देखें तो पहली 8 जो आईपीएल थी उनमें हमें देखने को मिलता था कि रेवेन्यू जनरेशन भी ज्यादा होती थी, उसमें हमें यह देखता था कि आई बॉल भी ज्यादा आती थी। लेकिन ये जो पीएसएल 10 है, पीएसएल 10 से ऐसा हुआ है कि पीएसएल और आईपीएल इकट्ठे होती है। पीएसएल 9 में क्या हुआ है? प्रॉब्लम यह है कि ये जो हम जिन चीजों के मुताबिक जिन तयन करते हैं किसी भी लीग के कामयाब होने का, सर मैं आपको फिर लाजवाब कर दूंगा। आपको पता है सर आप मेरे से बड़े भी हैं, आप काबिल एहतराम भी हैं, आप मुझे लाजवाब कर सकते हैं, मैं इसको अपने लिबास से फख्र समझता हूं, लेकिन मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें प्लीज। पाकिस्तान सुपर लीग के, एक मिनट मेरी बात सुनिए, पाकिस्तान सुपर लीग के डिजिटल राइट्स कितने के बिके हैं आपको पता है? मुझे बता दीजिए भाईजान। बात यह है कि मैं इतना बताइए सर, पाकिस्तान सुपर लीग के डिजिटल राइट्स कितने के इस दफा बाकी तमाम सालों से महंगे तरीन बिके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस तरह से अमाउंट का पता है आपको अमाउंट का पता है? एग्जैक्ट फिगर अरब रुपए के वली टेक ने खरीदे हैं। 26 अरब रुपए के, और इससे पहले ये तकरीबन 2-3 अरब तक जाती थी बात। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट रहे कि इस दफा जो है उस तरह से आई बॉल्स नहीं मिल पाए वसीम भाई। एजाज भाई नीचे जा रही है ना, करें ना यार। नहीं मेरी बात सुनो ना, एजाज भाई उस लीग का हम क्या करें? मुझे मैं आपकी तरह मेरी तैयारी भी नहीं है आपकी तरह, मेरा तजर्बा भी नहीं है आपकी तरह, लेकिन मैं उस लीग का क्या करूं जिस लीग से मुझे 4 प्लेयर नहीं मिल रहे? मैं उस लीग का क्या करूं जिसको देखने के लिए 10 बंदे वहां पर लाइन में लगे हुए हैं लेकिन उनको देने के लिए टिकटें नहीं है? मैं उस लीग का क्या करूं जिसको चला वो लोग रहे हैं जिनको क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता? मैं उस लीग का क्या करूं? मैं उसके जो हैशटैग बन रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो ट्रेंड चल रहे हैं, जो उसके पैसे आ रहे हैं, हम उसकी आमदनी का क्या करें जब पाकिस्तानी क्रिकेट उसे इंप्रूव नहीं हो रही? और आपने पिछले 10 सालों में ये स्टैंडर्ड सेट किया कि चले सवाल आपके साथ आगे, इसमें से एक सवाल यही वाला ले लेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट को इससे क्या मिला है? एजाज भी पाकिस्तान क्रिकेट महंगा 3 प्लेयर साइम अयूब है इस लीग का। साइम अयूब का 1 रन 8 लाख रुपए का बड़ा है। हम क्या करें फिर उस लीग का जो पैसे कमा के दे रही है, क्रिकेट नहीं बेहतर होगी? हम क्या करें उस लीग का जो हमें रेवेन्यू दे रही है लेकिन उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी नहीं आ रही? हम क्या करें उस लीग का जो 10 साल पहले, हम उस लीग का क्या करें जो 10 साल पहले शुरू हुई थी लेकिन स्टेडियम अभी तक 4 के 4 ही है पाकिस्तान में? क्या करें उस लीग? जवाब ले लें जी, जवाब ले लें, फिर मुझे ब्रेक भी लेना है। जी एजाज भाई। सर जी जज्बाती होने की हरगिज जरूरत नहीं है। पाकिस्तान सुपर लीग इस साल फैसलाबाद में भी होने जा रही थी, मुल्तान में भी होने जा रही थी, कुछ मैचेस पेशावर में भी एक मैच शेड्यूल था। अपने फैक्ट्स को चेक कर लीजिए। आप मुझे लगता है अपडेटेड नहीं है। ये तो जो क्राइसिस हुआ है उस क्राइसिस की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर ने यह फैसला किया है। जहां तक प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात है, अब मेरी बात गौर से सुनिएगा। साइम अयूब पे बात कर लेते हैं। साइम अयूब का पाकिस्तान की टीम हो या कुछ भी हो, उसका पिछले 2-2.5 साल से उसका यही हाल चल रहा है। आपका तो कप्तान आगा भी इस लीग के अंदर नहीं चल सका है। जहां तक आप ये कहते हैं कि हमें 4 प्लेयर्स नहीं मिले हैं। मोमिन की परफॉर्मेंस आपने देखी, यासिर की परफॉर्मेंस आपने देखी, नईम की परफॉर्मेंस देखी, आपने माज सदाकत की परफॉर्मेंस देखी, साद की देखी, अरफात मिनास की देखी, समीर मिनास की देखी, अली रजा की परफॉर्मेंस देखी। आप बताइए मुझे
ये नए सर जब लड़के हैं। PSL खत्म होगा ना, फिर मुझे वही शादाब खान नजर आएगा, फिर मुझे वही शाहीन आफरीदी नजर आएगा, फिर मुझे वही बाबर आजम नजर आएगा, वही मोहम्मद रिजवान नजर आएगा। ये मेरा प्रॉब्लम है। मैं अपडेटेड यकीनन नहीं हूं, मेरी तैयारी भी नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस भी आपसे कम है, लेकिन मैं जज्बात में इसलिए आता हूं कि मैं फैन में शुमार होता हूं। सर आप दो मुझे जो है ना इस क्रिकेट की बेहतरी चाहिए PSL से, जो मुझे नजर नहीं आता।